अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या-क्या फ़ायदे हैं? अगर हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है? या हमारी सोसाइटी को क्या फ़ायदा है कंप्यूटर के आने से? तो आगे चलते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या-क्या फ़ायदे हैं? कंप्यूटर का पहला फ़ायदा है स्पीड। सबसे पहले जो एडवांटेज है कंप्यूटर का वो स्पीड है। जब से कंप्यूटर आया है, टेक्नोलॉजी में स्पीड हो गई है या रोज़मर्रा के कामों में स्पीड हो गई है। फ़र्ज़ करें, अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ, सिंपल नॉर्मल इंसान की बात करूँ, तो उसे अगर मैं कैलकुलेशन दूँ, मैं उसे कहूँ 1 और 1 वो कहेगा 2, मैं अगर कहूँ 2 और 2 वो कहेगा 4। जैसे कैलकुलेशन आगे बढ़ती जाएगी, ह्यूमन इंसान स्लो होता जाएगा। कंप्यूटर एक ही स्पीड में और प्रॉपर स्पीड में चलेगा। कंप्यूटर स्लो नहीं होगा, तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। और दूसरी बात स्पीड से मुराद कंप्यूटर सालों के काम दिनों में करता है, ये हमारे लिए फ़ायदा है। उसके बाद है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एक्यूरेसी का मतलब है कंप्यूटर काबिल भरोसा है। कंप्यूटर पर हम भरोसा कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर को 2 और 3 देंगे, वो प्लस करके दे, तो वो प्लस में आंसर हमें 5 देगा। 2 प्लस 3 5 आंसर देगा। कंप्यूटर कभी भी 6 या 4 आंसर नहीं देगा। तो कंप्यूटर काबिल भरोसा है, कंप्यूटर पर हम भरोसा कर सकते हैं। अगर इंसान की बात करें तो इंसान चाहे तो झूठ बोल सकता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं बोल सकता। उसके बाद तीसरा एडवांटेज कंप्यूटर का है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर जब से आया है, जब से यहाँ कंप्यूटर मतलब आया है दुनिया में या कंप्यूटर जब से हमने बनाया है, तो हमारे लिए एक और आसानी भी हो गई है, वो है स्टोरेज की। पहले हम क्या करते थे, एक रूम में 50-100 बुक्स रखें तो वो रूम फुल हो जाता था। अभी 8 जीबी, 16 जीबी आप यूएसबी ले लें या मेमोरी कार्ड ले लें, आप उसमें रख सकते हैं। वो छोटी-सी चिप होती है तो ये फ़ायदा है। मतलब बड़ी स्टोरेज वैसे ज़ाया होती थी, अभी स्टोरेज इतनी ज़ाया नहीं होती। आप वो यूएसबी को जेब में भी रख सकते हैं। तो कंप्यूटर की स्टोरेज हमारे लिए फ़ायदा है। उसके बाद 4th जो एडवांटेज है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन। जब से कंप्यूटर आया है, हमारे लिए एक और फ़ायदा हो गया है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन का। पहले हम फिज़िकली पढ़ते थे, अगर उस टीचर का मेथड समझ ना आए, तो फिर भी उसी के पास पढ़ना पड़ता था। अभी जब से कंप्यूटर आया है, तो हम यूट्यूब पे या किसी और सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। एक टीचर का मेथड आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप दूसरे का अप्लाई करें। देखें दूसरा कैसे पढ़ाता है। तो अगर कंप्यूटर नहीं होता तो हम ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। मतलब अगर कंप्यूटर नहीं होता या मोबाइल नहीं होती तो हम यूट्यूब कैसे चलाते? जब कंप्यूटर ही नहीं होता तो हम कैसे पढ़ते यूट्यूब पे? उसके बाद नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है रिसर्च। किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हैं। मसलन कंप्यूटर से पहले अगर किसी ने कोई टॉपिक दे दिया तो हम रिसर्च नहीं कर सकते थे। किसी ने कहा ये फ़लाँ चीज़ क्या है? या फ़र्ज़ करें मून एक वर्ड है चाँद, चाँद क्या है? तो हमें पता नहीं चलता था। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, मैं सिर्फ़ चाँद या मून गूगल पे लिख के सर्च करूँगा, उसके बारे में सारी डेटा आ जाएगी कि वो क्या है, कैसा दिखता है, सारी डेटा। तो ये रिसर्च हम कंप्यूटर के ज़रिए कर सकते हैं। वैसे तो हमें पता नहीं चलता ना, कंप्यूटर में हमने सर्च किया, रिसर्च की, सारी बात आगे आ गई। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब कंप्यूटर के ज़रिए हम मुलाज़मत कर सकते हैं। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, कंपनी है दुबई की, उसने या वो मुझे काम देती है व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी और प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, मैं वो काम पाकिस्तान में बैठ के कर सकता हूँ। मैं पाकिस्तान में बैठ के वो काम करके उसको वापस करता हूँ। उसकी सैलरी मुझे मिलती है।
कंपनी तो दुबई में है, दुबई का काम मैं पाकिस्तान में बैठ के कर सकता हूँ। ये कैसे कर सकता हूँ, कैसे मुमकिन है? तो ये कंप्यूटर के ज़रिए मुमकिन है। एक काम हमें दुबई वाली कंपनी देती है, वो हम मोबाइल कंप्यूटर के ज़रिए वो वहाँ से सेंड करती है हमारे पास, हम पाकिस्तान में बैठ के वो काम कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है, कंप्यूटर के ज़रिए हम मुलाज़मत कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में ऑनलाइन हम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज जिस ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के नुकसानात कौन-कौन से हैं? देखिए, जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं, उसके नुकसान भी लाज़मन होते हैं। आप अपनी रियल लाइफ़ में देखें तो काफ़ी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, काफ़ी चीज़ें जो चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, वो नुकसानदा भी हैं। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर की यहाँ तो डिसएडवांटेजेज़ ऑफ कंप्यूटर के कौन-कौन से नुकसान हैं? कंप्यूटर का नुकसान पहले नंबर पर जो मैंने लिखा है वो है हेल्थ इश्यू। कंप्यूटर के ज़रिए हमारी हेल्थ ख़राब होती है। कंप्यूटर ज़्यादा चलाएँगे, अगर आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी आँखें भी ख़राब हो सकती हैं। आपके सर में दर्द भी हो सकता है, तो ये इश्यू हो सकता है। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाते, हमारे सर में भी दर्द नहीं पड़ता, ज़्यादा मोबाइल देख-देख के। तो हेल्थ इश्यू कंप्यूटर का पहला डिसएडवांटेज है। उसके बाद सेकंड है वायरस। कंप्यूटर के ज़रिए हमारे जो डे फ़र्ज़ करें मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसका भी वायरस का मेरे पास यूएसबी है जिसमें मेरे पुराने ओल्ड कुछ पिक्चर्स पड़े थे। मेरी बचपन की यादें थी। अब क्या हुआ बचपन की यादें जो मेरी थी वो उस यूएसबी में पड़ी थी। मैंने वो यूएसबी कंप्यूटर में लगाई वायरस पड़ गया। कंप्यूटर वो उस यूएसबी में जैसे वायरस पड़ गया तो मेरी जो बचपन की यादें थी, जो पिक्चर्स थी वो सारी डिलीट हो गई। तो ये नुकसान हुआ ना मेरा। मेरी सब बचपन की यादें डिलीट हो गईं। कैसे डिलीट हुई? वायरस के ज़रिए। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो ये वायरस नहीं होता और वायरस नहीं होता तो शायद वो मेरी यादें ज़िंदा होती। तो ये भी डिसएडवांटेजेस हुआ मतलब नुकसान हुआ जो कंप्यूटर ने मेरा किया। उसके बाद नेक्स्ट है हैकिंग। कंप्यूटर के ज़रिए हैकिंग भी होती है। फ़र्ज़ करें मेरा एक अकाउंट है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ईज़ी पैसा अकाउंट है जिसमें मेरे 5,000 रुपए पड़े थे। किसी ने मेरे पास लिंक भेजी, उस लिंक को जैसे मैंने क्लिक किया मेरे 5,000 गए। एक हो गए वो 5,000 मेरे अकाउंट से चले गए। ये भी ज़ाहिर है नुकसान हुआ 5,000 का मेरा नुकसान हुआ तो ये भी डिसएडवांटेज है। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो अकाउंट से पैसे नहीं जाते। मतलब अकाउंट ही नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता तो अकाउंट ही नहीं होता तो 5,000 मेरे जेब में थे। तो ये नुकसान हुआ। फोर्थ जो डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का वो है स्प्रेड ऑफ वायलेंस, गलत अफ़वाहें। कभी-कभी आप रोज़मर्रा सुनते रहते हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। ये गलत अफ़वाहें फैलती रहती हैं। फ़र्ज़ करें किसी ने मुझे कहा कि स्प्रेड ऑफ वायलेंस का एग्ज़ाम्पल है, मैं इसका एग्ज़ाम्पल एक देता हूँ कि गलत अफ़वाहें। जैसे कोई कहता है ज़रदारी मर गया या ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये गलत अफ़वाहें कंप्यूटर के ज़रिए फैलती हैं, ये भी डिसएडवांटेज है। स्प्रेड ऑफ वायलेंस का मतलब है गलत अफ़वाहें फैलाना। कंप्यूटर नहीं होता तो गलत अफ़वाहें नहीं फैलती। उसके बाद है साइबर क्राइम्स। कंप्यूटर आया है तो एक ये भी नुकसान आया है, बड़ी-बड़ी चोरियाँ होने लगी हैं। साइबर मतलब बड़ी क्राइम्स मतलब जुर्म, बड़े-बड़े जुर्म होने लगे हैं। जैसे आप रोज़मर्रा या कभी-कभी सुनते रहते हैं आज ये हुआ, आज किसी बैंक से 50 करोड़ निकाले गए, ये कैसे निकाले गए? ये कंप्यूटर के ज़रिए निकाले गए। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो वो पैसे शायद बैंक से चोरी नहीं होते।